ओके, क्लास 7 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 5 द ब्रीमेन टाउन म्यूजिशियन। ब्रीमेन शहर के संगीतकार। अ सर्टेन मैन हैड अ डोंकी। आपकी जो स्टोरी है ये ब्रीमेन एक टाउन है, शहर है, वहाँ के म्यूजिशियंस के बारे में। दिस इज़ कॉमेडी। हाँ, बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी है, मनोरंजक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सर्टेन मैन हैड अ डोंकी। एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। विच हैड कैरिड द कॉर्न सैक्स टू द मिल इनडिफैटिगेबली फॉर मैनी अ लॉन्ग ईयर्स। एक गधा था जो कि हर रोज़ इनडिफैटिगेबली यानी बिना थके हुए सालों से, मैनी अ लॉन्ग ईयर्स, सालों से कॉर्न सैक्स, कॉर्न यानी मकई के बोरे, सैक्स यानी बोरे, गोनियाँ, ठीक है, बोरे पीठ पर लाद कर मिल तक ले जाया करता था। बट ही स्ट्रेंथ वॉज गोइंग, क्योंकि धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी और वो जो है बूढ़ा हो रहा था, तो उसका पावर, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो रही थी। ओके, एंड ही वॉज ग्रोइंग मोर एंड मोर अनफिट फॉर वर्क। धीरे धीरे वो किसी भी काम के लिए बहुत ही अनफिट होता चला जा रहा था। Then his master began to consider how he might best save his keep. उसके बाद उसके मालिक ने ये सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह से जो है मैं अपनी बचत जो है बचा के रख सकता हूँ, कैसे अपने जिसको मैंने पाला हुआ है उस पशु की भी देखभाल कर सकता हूँ, अपना बिजनेस भी रन कर सकता हूँ। तो बट द डोंकी थॉट, लेकिन उसका जो गधा था उसको लगा कि आई कैन श्योरली बी अ टाउन म्यूजिशियन। बट द डोंकी सीइंग दैट नो गुड विंड वॉज ब्लोइंग, उसने देखा कि कोई हवा जो है अच्छी नहीं चल रही। यहाँ हवा का मतलब है फेवर में होना। हवा अच्छी चलना यानी अपने फेवर में होना, अच्छी नहीं चलना यानी अपने फेवर में ना होना। तो नो गुड विंड वॉज ब्लोइंग, हवा जो हमारे फेवर में नहीं चल रही है। रन अवे एंड सेट आउट ऑन द रोड टू ब्रीमेन, और वो गधा वहाँ से भाग गया और जाके ब्रीमेन की सड़कों पे बैठ गया। देयर ही थॉट, वहाँ जाके उसने सोचा, आई कैन श्योरली बी अ टाउन म्यूजिशियन, निश्चित ही मैं एक बहुत बड़ा संगीतकार बन सकता हूँ इस शहर का। व्हेन ही हैड वॉक्ड सम डिस्टेंस, जैसे जैसे वो कुछ दूरी तक चला, ही फाउंड अ हाउंड लाइंग ऑन द रोड, उसने देखा एक शिकारी कुत्ता जो है वो रोड पर लेटा हुआ है। गैस्पिंग लाइक वन हु हैड रन टिल ही वॉज टायर्ड। गैस्पिंग यानी हाँफना, कुछ इस तरह से हाँफ रहा था जैसे लग रहा था कि कोई तब तक दौड़ा हो जब तक कि वो थक ना जाए। तो कुछ इसी तरह से वो हाँफ रहा था। वॉट आर यू गैस्पिंग फॉर यू बिग फैलो, आस्क्ड द डोंकी। गधे ने पूछा, हे बड़े से प्राणी, तुम किस बात पे इतना हाँफ रहे हो? आह, रिप्लाइड द हाउंड, हाउंड ने उत्तर दिया उस शिकारी कुत्ते ने, एज आई एम ओल्ड एंड डेली ग्रो वीकर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा हूँ। एंड नो लॉन्गर कैन हंट, और बहुत ज़्यादा दिन तक मैं शिकार नहीं कर पाऊँगा। माई मास्टर वॉन्टेड टू किल मी, मेरा मालिक मुझे मार डालना चाहता है। सो आई टुक टू फ्लाइट। यहाँ टुक टू फ्लाइट लेने का मतलब ये नहीं है कि एयर फ्लाइट ले ली हो। यहाँ टुक टू फ्लाइट का मतलब होता है कि मैं वहाँ से भाग गया। बट नाउ हाउ एम आई टू अर्न माई ब्रेड, लेकिन अब मैं अपने खाने पीने का साधन कैसे जुटाऊँगा? अर्न माई ब्रेड का मतलब है, यहाँ ये भी कहावत ही है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे आपको कहावतें दिखाई दे रही हैं इंग्लिश में, ठीक है। शुरू हुआ कहाँ से? नो गुड विंड वॉज ब्लोइंग। देखिए पहला ये था, नो गुड विंड वॉज ब्लोइंग, पहली कहावत ये रही। उसके बाद टुक टू फ्लाइट, अर्न माई ब्रेड, ठीक है, ये सारी कहावतें ही हैं। अर्न माई ब्रेड का मतलब मैं अपने खाने पीने के साधन कैसे जुटाऊंगा। आई टेल यू वॉट सेड द डोंकी, गधे ने कहा मैं बताता हूँ कैसे। आई एम गोइंग टू ब्रीमेन, मैं ब्रीमेन जा रहा हूँ। एंड शेल बी ए टाउन म्यूजिशियन देयर, और शायद मैं वहाँ जाकर शहर का एक बहुत बड़ा संगीतकार बन जाऊँगा। तो कम विथ मी एंड एंगेज योर सेल्फ ऑल्सो एज अ म्यूजिशियन, मेरे साथ चलो और अपने आप को भी एक संगीतकार के रूप में वहाँ पे तुम एंगेज करना, यानी काम करना।
आई विल प्ले द ल्यूट, ल्यूट यानी होता है बीन बजाना, ठीक है, बीन, शहनाई, शहनाई या बीन, ठीक है। एंड यू शैल बीट द कैटल ड्रम, कैटल ड्रम यानी होता है नगाड़ा, तो मैं जो है बीन बजाऊंगा और तुम कैटल ड्रम बजाना। द हाउंड एग्रीड एंड ऑन दे वेंट, हाउंड जो शिकारी कुत्ता था वो भी उस बात से सहमत हो गया और सबके सब वहाँ से चल पड़े। बिफोर लॉन्ग दे केम टू अ कैट, काफ़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक बिल्ली मिली, सिटिंग ऑन द पाथ, जो रास्ते पर बैठी हुई थी, विथ अ फेस लाइक 3 रेनी डेज, ऐसा लग रहा था कि 3 दिन से बारिश हो रही है। यहाँ फेस लाइक 3 रेनी डेज का मतलब होता है कि 3 दिनों से बारिश होने का मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त होना, ठीक है। नाउ देन ओल्ड शैवर, व्हाट हैज़ गॉन आस्क विथ यू, आस्क द डोंकी, आस्क यू विथ यू, शैवर यानी बिल्ली का बच्चा, हाँ। तो उससे पूछा उसने कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो यहाँ मुंह लटका के बैठी हो। हु कैन बी मैरी व्हेन हीज नेक इज़ इन डेंजर, कौन जाके शादी कर सकता है, अच्छा सॉरी मैरी है, यहाँ मैरी नहीं है मेरी है, मेरी यानी खुश होना, ठीक है। कौन खुश हो सकता है व्हेन हीज नेक इज़ इन डेंजर। देखिए फिर एक कहावत है, नेक इज़ इन डेंजर, नेक इज़ इन डेंजर का मतलब होता है जान आफत में आना, ठीक है, जान आफत में फंसना। तो कौन खुश हो सकता है जिसकी गर्दन जो है खतरे में हो। आंसर द कैट, बिल्ली ने उत्तर दिया, बिकॉज आई एम नाउ गेटिंग ओल्ड, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ, एंड माई टीथ आर वॉन टू स्टम्प, मेरे दांत अब उतने मजबूत नहीं रह गए हैं कि मैं कोई चीज़ें चीर फाड़ कर सकूं। एंड आई प्रीफर टू सिट बाय द फायर एंड स्पिन, और मुझे अब यही अच्छा लगता है कि मैं आग के पास जाके बैठी रहूं और अपने आप को रोल करके सिकोड़ के वहीं पे पड़ी रहूं, जैसे बूढ़े लोग कहते नहीं कि गुठली मुठली मार के मैं जाके अब अलाव के पास बैठूं, तो उसे भी यही लगता है। रेदर दैन हंट अबाउट आफ्टर माइस, इसकी बजाय कि मैं एक चूहे के पीछे दौड़ूं और हंट करूं, शिकार करूं, उससे अच्छा तो ये है कि मैं आग के अलाव के पास बैठकर अपने आप को स्पिन करूं। माई मिस्ट्रेस वॉन्टेड टू ड्रोन मी, मेरी जो मालकिन है वो मुझे भगा देना चाहती थी। सो आई रैन अवे, मैं खुद ही भाग गई। बट नाउ गुड एडवाइस इज स्कार्स, लेकिन अब एक अच्छी सलाह मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, स्कार्स यानी दुर्लभ। वेयर एम आई टू गो, मैं कहाँ जाऊँ। कम विथ अस टू ब्रीमेन, यू अंडरस्टैंड नाइट म्यूजिक, यू कैन बी ए टाउन म्यूजिशियन। अब ये उत्तर भी जो है वो गधे का ही रहा होगा कि कम विथ अस टू ब्रीमेन, हम लोगों के साथ ब्रीमेन चलो। यू अंडरस्टैंड नाइट म्यूजिक, तुम जो है रात्रि का म्यूजिक जानती हो, तो यू कैन बी ए टाउन म्यूजिशियन, तुम जो है शहर की म्यूजिशियन बन सकती हो। ओके, तो आपका पहला पेज जो है ओवर हो गया है और बाकी कहानी आपको जो है अगले पीरियड में पढ़ाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना है। गुड बाय स्टूडेंट्स।